आज गणेश चतुर्थी है। संपूर्ण राष्ट्र ही नहीं, महाराष्ट्र में यह उत्सव, संपूर्ण विश्व में यह उत्सव बहुत प्रेम भाव के साथ मनाया जाता है। मुझे महाराष्ट्र में बहुत प्रवास करने का अवसर मिला और पिछले 2-3 वर्ष पूर्व मैं आदरणीय यशपाल राव जी के निवास पर था नागपुर में। पोलाद उत्सव से यह प्रक्रिया आरंभ होती है। महालक्ष्मी पूजा और फिर यह गणेश उत्सव की प्रक्रिया जब आती है तो पूरा समाज एकजुट होकर इस पर्व को उत्साह के साथ मनाता है। यदि मैं बात करूं गणेश जी की, तो यह देवताओं के गणपति हैं और सर्वप्रथम इनकी पूजा की जाती है। और यदि हम संगठन के दृष्टिकोण से उनको देखें, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जब इनका निरूपण करते हैं कि ये ऐसे देवता हैं जिनके कान बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा सुनते हैं, जहां जिनकी सुनने की क्षमता सबसे अधिक है। और दूसरी बात कि वह बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, वो नेतृत्व करना जानते हैं और ये नेतृत्व के गुण परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज गणेश जी के साथ जोड़कर बताते हैं। तो मुझे बहुत अद्भुत लगता है कि हम अपने देवताओं में उन दैवीय गुणों को यदि फोकस कर पाएं, उन्हें जीवन में धारण कर पाएं, तो ये मुझे लगता है कि हमारे जीवन की धन्यता होगी। आज यद्यपि मेरा यह विषय नहीं है, परंतु मैं संगठन के दृष्टिकोण से इस बात को अवश्य कहना चाहता हूं कि हमें कोई व्यक्ति ने आकर पहले कुछ कह दिया और उस नकारात्मकता के साथ कह दिया, किसी व्यक्ति की निंदा या चुगली कर दी, किसी की प्रशंसा कर दी, और हम उसे ही सुनकर यदि मान के कार्य करने लग जाएंगे तो बहुत बड़ा धोखा खा बैठेंगे। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से, परम श्रद्धेय आचार्य श्री से हमने इस बात को समझा है कि संगठन में आपको बहुत से लोग ऐसे होंगे कि अपने विषय में या दूसरे के विषय में नेगेटिव कहने के लिए सारे सबसे पहले आ जाएंगे और एक एफआईआर रजिस्टर्ड कर देंगे आपके पास कि वो व्यक्ति ठीक नहीं है। और आप यदि उसके दृष्टिकोण से आपने मानस बना लिया, आपने परसेप्शन क्रिएट कर लिया, तो बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। गणपति जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है और जो भी गणपति होता है, जिसे लीड करना होता है, उसे विघ्न हरने का तो कार्य निश्चित रूप से करना ही होता है। आपके अंदर यदि लीडरशिप के गुण हैं और आप उस क्वालिटीज को निखारना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपसे कहूंगा कि आप गणेश जी का निश्चित रूप से स्मरण करें, उनके जीवन को, उनकी आकृति को, उनके कार्यों को समझने बूझने का प्रयास करें और अपने जीवन में उन नेतृत्व के गुणों को विकास भी करें। विघ्नहर्ता बने, अपने अपने परिवार के, अपने समाज, अपने राष्ट्र के विघ्नों को हरने का संकल्प लेकर आगे बढ़ें। और वह सिद्धि विनायक है, जिस कार्य में वह जुटते हैं या तो पांव रखते नहीं, और यदि रख दें तो फिर वह सिद्ध करके ही आगे निकलते हैं। और फिर कल्याणकारी हैं, जिसके साथ जुड़ते हैं उसके जीवन में कल्याण लेकर आते हैं। तो आइए आप जिनके साथ जुड़ें उनके जीवन में कल्याण आ जाए। आप जिस परिवार, जिस समाज, जिस राष्ट्र के साथ जुड़ें उसके लिए आप कल्याणकारी हो जाएं और सिद्धिकारक हो आप। सफलता आपके साथ साथ चले और वह तब चलेगी जब आप अभ्यास, वैराग्य, तप और स्वाध्याय करेंगे। आइए तप, स्वाध्याय और वैराग्य के साथ जब हम योग में प्रवेश करते हैं तो सिद्धियों को भी प्राप्त करते हैं। और ये हम जानते हैं, जो लोग योग सूत्र पढ़ते हैं वह इस बात को जानते हैं कि जब साधना की जाती है, साधन पाद के उन 8 अंगों के साथ उनका अभ्यास किया जाता है तो विभूतियां मिलती हैं, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और आज मेरा विषय भी यही है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, हमने पीछे भी चर्चा इस विषय में की थी कि योग सर्टिफिकेशन बोर्ड आयुष मंत्रालय का एक संस्थान है, जिसके साथ मिलकर पतंजलि योगपीठ ने प्रशिक्षण का क्रम, ट्रेनिंग का क्रम और साथ साथ उनका सर्टिफिकेशन का क्रम आरंभ किया है। और ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है। आप सब लोग प्रशिक्षण और सर्टिफिकेशन का कार्य अपने अपने स्तर पर कर ही रहे हैं। संपूर्ण संगठन के कार्यकर्ता इस कार्य में निरंतर रत रहते हैं। एक बड़ा, यदि मैं कहूं संगठन का एक बहुत बड़ा विषय यदि ये है तो वह प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण है। योग सर्टिफिकेशन बोर्ड के इस पूरे प्रक्रम में हमने देखा कि हजारों बच्चे, हजारों विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं और केवल भारत के ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लोग योग सीखना चाहते हैं। मुझे
मेरे साथी भाई सचिन जी कई बार कहा करते हैं कि जूडो यदि किसी ने सीखना हो और उसके सामने एक अफ्रीका का व्यक्ति हो, एक अमेरिका का व्यक्ति हो, एक इंग्लैंड का व्यक्ति हो और एक जापान का व्यक्ति हो, तो लोग जूडो किससे सीखना चाहेंगे? आपका उत्तर बहुत स्पष्ट होगा कि वह जापान के व्यक्ति से जूडो सीखना चाहेंगे। ऐसे ही यदि जापान का व्यक्ति, चीन का व्यक्ति, अमेरिका का व्यक्ति, इंग्लैंड का व्यक्ति योग सिखा रहा हो और वहाँ भारत का एक व्यक्ति योग सिखा रहा हो, तो संपूर्ण विश्व के लोग योग किससे सीखना चाहेंगे? भारत के उस योग साधक से, योग शिक्षक से योग सीखना चाहेंगे। और आज आप पूरे विश्व में जाकर योग सिखा सकते हैं। एक ऐसा सर्टिफिकेट जो योग अलायंस, एक ऐसी संस्था बन गई थी प्राइवेट, जो भारत के योग को उसका सर्टिफिकेशन करके करोड़ों रुपए कमाकर विदेश लेके जा रही थी। इंडियन योगा एसोसिएशन ने, आयुष मंत्रालय ने, पतंजलि योगपीठ ने एवं अन्य अनेक योग की संस्थाओं ने प्रयास किया कि सब लोग मिलकर ऐसी विदेशी ताकतों को, जो भारत के ही योग को उसकी सर्टिफिकेशन का कराकर करोड़ों रुपए विदेश ले जा रही है, इस कार्य को अपने को बंद करना है। और एक प्रमाणिक सर्टिफिकेशन का एक जिसे कहते हैं कि क्वालिटी सर्टिफिकेशन का कार्य करना है। दोस्तों, मुझे ये आपके साथ साझा करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। अभी हमने 22 अगस्त को एक पहली परीक्षा आरंभ की है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लगभग 125 लोगों ने उसमें भागीदारी करने का प्रयास किया। क्योंकि गणेश उत्सव था, इसलिए हमें दूसरी एक डेट देनी पड़ी। 5 सितंबर को हमने दूसरी डेट दी और मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि 232 लोगों ने अभी तक उसमें रजिस्ट्रेशन कर दिया है और 30 सितंबर के लगभग 500 लोगों ने अपना एप्लीकेशन कर दिया है। तो लोगों में एक उत्साह है, एक ऊर्जा है, एक इच्छा शक्ति है कि हमें यह सर्टिफिकेशन करना है। और आखिर इसका लाभ क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पिछली बार भी चर्चा की थी, आज फिर कहना चाहता हूं कि योग सर्टिफिकेशन, सबसे बड़ी बात है कि आपको केंद्र सरकार का एक सर्टिफिकेट मिल रहा है और वो भी पतंजलि योगपीठ के साथ मिल रहा है। 2 सर्टिफिकेट आपको मिल रहे हैं और तीसरा सर्टिफिकेट आपको मिलेगा इंडियन योगा एसोसिएशन का, जिसमें भारत की सभी 37 संस्थाएं हैं, वह भी आपको एंडोर्स करेगी। तो दोस्तों, आज जिस विषय में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं वो यही विषय है कि आखिर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की जो परीक्षाएं हैं, जो हम यदि कहें तो प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर के नाम से, वेलनेस इंस्ट्रक्टर के नाम से और योग टीचर एंड इवेल्युएटर, इनमें आखिर सिलेबस क्या लगता है, क्या चीज पढ़ाई जाती है, किन किन चीजों की आवश्यकता रहती है। मैं यदि ये कुछ चीजें आपके साथ साझा करूं, थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि लगभग 60 नंबर का आपका थ्योरी रहता है लेवल 1 में। लेवल 2 में भी 60 नंबर का थ्योरी है और 140 नंबर का प्रैक्टिकल पार्ट होता है, अर्थात प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा है और थ्योरी पार्ट कम है। और लेवल 3 की बात करें तो उसमें थ्योरी पार्ट 80 नंबर का है, 80 मार्क्स फॉर थ्योरी पार्ट एंड प्रैक्टिकल पार्ट इज ओनली 120 मार्क्स। टोटल 200 मार्क्स का ये 200 मार्क्स का यह सर्टिफिकेशन कोर्स है। लेवल 1 में आखिर क्या पढ़ना चाहिए और उसमें का सिलेबस क्या है, बहुत बड़ा प्रश्न है ये। बहुत से लोग इस विषय में बार बार संपर्क भी करते हैं। लेवल 1 में यदि बात की जाए तो इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिस, वो 20 नंबर का आता है। इंट्रोडक्शन टू योगा टेक्स्ट आपको बहुत अधिक नहीं पढ़ना है, घेरंड संहिता के विषय में, हठ योग के विषय में, योग सूत्रों के विषय में, श्रीमद् भागवत गीता के विषय में। यह 3-4 तो टेक्स्ट ऐसे हैं जिसको अवश्य पढ़ना ही होता है, परंतु इसका केवल मात्र जानकारी होनी चाहिए। और योगा फॉर हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन में योगा की क्या भूमिका हो सकती है, इसको लेकर। और यदि हम बात करें प्रैक्टिकल वर्क को लेकर, तो प्रैक्टिकल में डेमोन्स्ट्रेशन स्किल, आप कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, आपकी डेमोन्स्ट्रेशन परफेक्ट है या नहीं, यह 80 मार्क्स की है। टीचिंग स्किल्स 40 मार्क्स की है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज 10 मार्क्स की है और फील्ड एक्सपीरियंस 10 मार्क्स का है। अर्थात आप यदि फील्ड में भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिस संस्था के साथ आप मिलकर कर रहे हैं, वह संस्था 10 मार्क्स आपको इस नंबर के भी देगी। ये 140 मार्क्स का यह आपका प्रैक्टिकल बनता है। मोटे तौर पर यदि मैं बात कहूं तो यह योग के शिक्षकों के लिए बाइबल का काम करती है। योग सूत्र, महर्षि पतंजलि प्रणीत योग सूत्र अपने आप में बहुत प्रभावी पुस्तक है और सबको इसका विशेष रूप से अध्ययन करना ही होता है। दूसरी बड़ी पुस्तक जिसको अनिवार्य रूप से हमें जानना ही चाहिए और जानना ही पड़ता है, वह है श्रीमद् भागवत गीता। आप अभी से इसका अध्ययन थोड़ा सा शुरू कर दें और लगभग
40-50 मुख्य श्लोक और योग से संदर्भित श्लोक जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज गाए बगाए अपने हर प्रस्तुति में, वो तो हजारों श्लोक मंत्र का उच्चारण करते हैं, परंतु जिस पर जो ज़्यादा रिपीट करते हैं, आप यदि उनका चयन कर लें, और हम आपको उसकी पुस्तक हमारी बहन साध्वी देवप्रिया जी ने एक बहुत अच्छी पुस्तक बनाई है गीता सार, वो आपको कोशिश करेंगे आप तक पहुंच जाए। और एक ऐसी ही पुस्तक हठ योग प्रदीपिका, वह यह पुस्तक भी अपने आप में बहुत प्रभावी है और बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो घेरंड संहिता, ये 4 पुस्तकें जो मैंने आपको दिखाई हैं, ये योग का बेसिक सिलेबस है। और उसको यदि हमने कहा कि सूत्र रूप में एक प्रयास हुआ, सभी संस्थाओं ने मिलकर उस प्रयास का समर्थन किया, और यह पुस्तक जो हिंदी में भी क्यूसीआई क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाई थी, उसके पास 3 साल तक ये प्रोजेक्ट रहा। अब क्यूसीआई समाप्त होकर उसकी जगह पर वाईसीबी ने ले लिया है, योग सर्टिफिकेशन बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, वो स्थापित हो गया है। परंतु ये प्रमाणिक पुस्तकें हैं, ये इंग्लिश में पुस्तक है। और हाँ दोस्तों, इसमें भाषा का बड़ा विषय है। आप जर्मन में, फ्रेंच में, इंग्लिश में, हिंदी में, किसी भाषा में भी इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। ये पर्सनल सर्टिफिकेशन है। आपकी एक योग शिक्षक के नाते क्या सर्टिफिकेशन है, क्या आपकी स्किल क्या है, आपकी नॉलेज की स्किल क्या है, आपकी डेमोन्स्ट्रेशन की स्किल क्या है, यह महत्वपूर्ण है। आपका टीचिंग स्किल क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे, तो मैं आज आपके साथ इस दृष्टिकोण से साझा करना चाहता हूं ये सारा विषय, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज जब हमने परीक्षा ली तो बहुत से कार्यकर्ताओं को यूँ लगता था हमें पहले पता होता। अभी लॉकडाउन के दिनों में बहुत से लोगों ने श्रद्धा बहन जी से, आन्य भाई राकेश जी से, मुझसे कह लेंगे डॉक्टर जयदीप जी आप पहले योग दर्शन पढ़ाया करते थे, हठ योग पढ़ा रहे थे, भैया मैंने अभी खत्म किया है, कि जी दोबारा शुरू कर दो। भाई इतना सरल नहीं है, उपलब्ध है उस पे, फेसबुक पे आप देख लीजिए। परंतु एक प्रामाणिक रूप से प्रशिक्षण सब लोगों को चाहिए, इसकी आवश्यकता का अनुभव करते हुए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, परम श्रद्धेय आचार्य श्री ने एक व्यवस्था पतंजलि योगपीठ में तय कर दी है। आप इधर उधर ना भागें, आपको यदि इसको ठीक से उत्तीर्ण करना है, लेवल 4 योगा मास्टर भी उत्तीर्ण करना है, तो आप यहाँ आइए, हम आपको आमंत्रित करते हैं। यहाँ आकर 11 दिन यहाँ रहिए, आपके आवास और भोजन की सारी व्यवस्था हम यहाँ करने वाले हैं, और प्रशिक्षण की व्यवस्था भी यहाँ करने वाले हैं। परंतु आपको पूरा समय, पूरा फोकस अपनी स्टडीज पे देना होगा। लगभग 12 से 14 घंटे आपको हमारे साथ लगना होगा, तब जाके हम एक परफेक्ट, एक स्किल्ड, एक क्वालिफाइड, एक ट्रेन्ड डेमोन्स्ट्रेटर तैयार कर सकते हैं। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो आपको हम पतंजलि योगपीठ में आमंत्रित करना चाहते हैं। लेवल 1 के लिए 11 दिन, लेवल 2 के लिए 21 दिन और लेवल 3 के लिए 31 दिन के लिए आप आमंत्रित हैं। इसकी विस्तृत जानकारी, इसकी फीस स्ट्रक्चर आप हमारे भाई विनोद जी, जो आप सब लोगों से संवाद प्रभारी के नाते परिचित हैं, उनसे बात कर सकते हैं। उनका नंबर नीचे स्क्रॉल भी हो रहा है। वाईसीबी के दृष्टिकोण से जो कार्य देखना है, वह उसकी मेल आईडी भी स्क्रॉल हो रही है। आप वहां जाकर अपना कोई भी प्रश्न है डालिए, हम उसका उत्तर देंगे। जो भी आपकी शंका है वह उसका समाधान होगा। मैं बात कर रहा था लेवल 2, उसके विषय में यदि हम बात करें तो इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगा प्रैक्टिसेस, जो पहले 20 नंबर का था, इंट्रोडक्शन टू योगा टेक्स्ट 20 नंबर का, और योगा फॉर वेलनेस, पहले वहाँ हेल्थ था, तो ये जो वेलनेस इंस्ट्रक्टर है, मोटे तौर पर लेवल 1 की बात करें तो आपको प्रोटोकॉल ठीक से आना चाहिए, जो आयुष प्रोटोकॉल है। परंतु यहाँ थोड़ा सा और अधिक 400 घंटे का यह इसको ड्यूरेशन ऑफ कोर्स मानते हैं। और योगा फॉर वेलनेस, ये ऐसे तीनों के 20-20 नंबर लगा के 60 नंबर का थ्योरी का पेपर रहता है और 140 नंबर का प्रैक्टिकल का पेपर रहता है, जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन 80 नंबर की, टीचिंग स्किल्स 40 नंबर की, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज 10, और फील्ड में आपका जो एक्सपीरियंस है उसको 10 नंबर का, ऐसे लगभग 200 नंबर का यह पूरी प्रक्रिया रहती है। और इसमें यदि हम बात करें योगा फॉर वेलनेस, इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है कि सेंसरी ऑर्गन्स कैसे हैं, आईज, नोज, ईयर, टंग और स्किन के विषय में बात की जाती है। बेसिक फंक्शन ऑफ 9 मेजर सिस्टम्स के विषय में बात की जाती है। ह्यूमन बॉडी के
जो मेन सिस्टम्स हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। कंसेप्ट ऑफ त्रिदोष, दिनचर्या, आहार, मेंटल हाइजीन के विषय में बात की जाती है, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात की जाती है, सूर्य नमस्कार, षटकर्मा, यह मोटे तौर पर इसमें रहता है। और कॉमन डिजीज उसकी मैनेजमेंट, आपको कमर दर्द है, आपको डायबिटीज है, बीपी है तो कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, आपको स्ट्रेस है तो उसकी यौगिक मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, यह विशेष रूप से लेवल 2 में दर्शाया गया है। और हम बात करें यदि इसी प्रकरण में लेवल 3 की, तो लेवल 3 में जिसका अभी तक यदि हम विस्तृत रूप से हमारे पास पूरा सिलेबस जिसका बना हुआ है, क्योंकि उसकी स्टीयरिंग कमेटी जो पूरी इस प्रमाणीकरण मंडल को मार्गदर्शन का काम करती है, वह स्टीयरिंग कमेटी परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, स्वामी योग ऋषि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में काम करती है। अब इसमें बात आई तो इसमें फाउंडेशन ऑफ योगा, पहले केवल इंट्रोडक्शन ऑफ योगा था। लेवल 3 में आपको फाउंडेशन ऑफ योगा, योग की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, आपको सूत्र याद होने चाहिए, आपको श्लोक याद होने चाहिए, घृण संहिता और हठ योग की डीप नॉलेज होनी चाहिए। फिर इंट्रोडक्शन टू योगा टेक्स्ट, योगा एंड हेल्थ और अप्लाइड योगा, ऐसे 80 नंबर का यह थ्योरी पेपर रहता है। और फिर डेमोन्स्ट्रेशन स्किल 60 मार्क्स की, जो पहले वहाँ 80 मार्क्स की थी, टीचिंग स्किल 20 मार्क्स की, इवैल्यूएशन स्किल 20 मार्क्स की, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज 10, फील्ड एक्सपीरियंस 10। और इस प्रकार जैसे इसमें महर्षि रमन, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी शिवानंद, अरविंदो जी, श्री रामकृष्ण जी, यह इन सब जो वर्तमान काल में हम आधुनिक योगी जिनको मानते हैं, उनकी जीवनचर्या, उनके आश्रम के विषय में, उसके विषय में हम थोड़ा सा जानकारी लिखते हैं। फिर ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के विषय में जानकारी, षटकर्म, योगासन, प्राणायाम, बंध और मुद्राओं के विषय में हठ योग की बात करते हैं। और फिर योगिक रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ध्यान और उसका रोल एंड वेलबींग में उसका क्या इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, इंट्रोडक्शन टू प्रस्थान त्रयी, जिसे हम ब्रह्म सूत्र कहते हैं, गीता और उपनिषद कहते हैं, इसको प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, इसके विषय में जानकारी ली जाती है। उपनिषद की सामान्य जानकारी इसमें जुड़ जाती है। तीसरे लेवल 3 में आपको उपनिषद की भी सामान्य जानकारी होनी चाहिए, षड दर्शन की जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद योग वशिष्ठ की डेफिनेशन, महर्षि पतंजलि योग सूत्रों की जानकारी। और योग सूत्रों की बात करें तो पहले अध्याय के 1 से 12 योग सूत्र, दूसरे अध्याय के 1 से 2 और 46 से 55 योग सूत्र, और तीसरे अध्याय के केवल पहले से 6 सूत्र, इतने ही सूत्रों की जानकारी यहाँ पूछी जाती है। और अंतरंग योग के विषय में, हठ योग के विषय में, मेंटल वेलबींग के विषय में, आहार, मित आहार, हित आहार और ऋतु आहार के विषय में यहाँ पर विस्तृत रूप से जाना जाता है। और बाधक तत्व, साधक तत्व, उसके विषय में जो हठ योग की विशेष प्रक्रिया है, षटकर्म, आसन, बंध और मुद्राओं के विषय में एक विस्तृत और गंभीर चिंतन के साथ आपको जानकारी होनी चाहिए। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कुछ दिन पूर्व आचार्य श्री के साथ बैठकर एक विस्तृत कार्य योजना हमारे को दी है, और उसका अभी खाका तैयार हो रहा है। मोटे तौर पर उसमें शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ाया जाएगा, योग दर्शन व गीता पढ़ाई जाएगी, ट्रेनिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी, षटक्रम की क्रियाएं करवाई जाएंगी, शरीर क्रिया, शरीर रचना विज्ञान की जानकारी दी जाएगी, शोध विषयक जो ज्ञान है, जो इतने रिसर्च कार्यक्रम योग पर हुए हैं, योग पर प्रयोग हो चुके, वह प्रयोग जीवन के लिए कैसे उपयोगी हैं, उन रिसर्च की जानकारी दी जाएगी। घृंड और हठ योग पढ़ाने के लिए अलग टीम एक तैयार रहेगी। उपनिषद और दर्शन पढ़ाया जाएगा, आईटी और कंप्यूटर सिखाया जाएगा, उसकी सामान्य जानकारी दी जाएगी, और कैसा कम्युनिकेशन करना है, वो संवाद की स्किल्स आपको सिखाई जाएंगी। और फिर आपका जो पेमेंट गेटवे है वो भी ऑनलाइन, जब तक ये कोरोना का महाकाल है, आप इस आपदा को अवसर बनाकर अपने घर रहते हुए ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कर सकते हैं और ऑनलाइन एग्जामिनेशन में भागीदारी भी कर सकते हैं। और आपको इस के साथ साथ जो फीस आप देंगे उसमें आपको एक विशेष साहित्य भी भिजवाया जाएगा। और इस सारे कार्य में आदरणीय भाई विनोद जी, भाई अमित जी, सिद्धार्थ जी, श्री अनुज जी, भाई दुष्यंत जी, श्री सचिन जी, दिलीप जी, पूज्य स्वामी तीर्थदेव जी, मधुर कुकरेती जी और गौरव कोल जी, इन सब साथियों का विशेष अपने को योगदान रहने वाला। ये पूरा ग्रुप
आपके साथ इस व्यवस्था में सहयोग करेगा। इनके नंबर आपको दे दिए जाएंगे, ये आपके साथ संपर्क में रहेंगे। और ये कार्य कोई सामान्य कार्य नहीं है, बहुत विस्तृत कार्य है। मैंने कहा कि एक शिक्षक होना और एक योग्य शिक्षक होना, दोनों में बहुत अंतर है। एक स्किल्ड योग टीचर, एक परफेक्ट योग टीचर, एक परफेक्ट डेमोस्ट्रेटर, क्योंकि आप संस्था के नहीं, भारतीय योग के, भारतीय विधा के, भारत के अध्यात्म और दर्शन के आप प्रतिनिधि बनकर अपने समाज में, अपने राष्ट्र में, दोस्तों राष्ट्र में नहीं, संपूर्ण विश्व में जाकर आप योग का गौरवगान करने वाले हैं। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो एक ही बात कहते हैं कि पुरुषार्थ पुरुषार्थ और पुरुषार्थ, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ये भी कहते हैं 100% एरर फ्री वर्क। एक भी गलती किए बिना सिद्धि विनायक बनना है अपने को, अपनी हर कार्य को पूर्णतः सिद्ध करना है, विघ्नहर्ता के उस दैवीय गुणों को अपने भीतर लाना है, अपनी सारे कठिनाइयों को दूर करते हुए अपने जो ग्रुप को, जिनको आप टीच कर रहे हैं, उनकी बहुत सी समस्याएं आएंगी, शारीरिक समस्याएं आएंगी, वह मानसिक समस्याओं की आपसे चर्चा करेंगे, वह आपसे चर्चा करेंगे अपनी आध्यात्मिक समस्याओं की। आपको उनको एड्रेस करना होगा, एक अच्छे योग शिक्षक के नाते उनका समाधान करना होगा। तो आप जब आपको ये सर्टिफिकेशन मिल जाएगा तो एक तो आपको गौरव का अनुभव होगा। बहुत सी सरकारी नौकरियों में, वेलनेस सेंटर्स में इस सर्टिफिकेशन का लाभ आपको मिलने वाला है। बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इसकी डिमांड रहेगी। उसके साथ साथ आप एक प्रोफेशनल योग शिक्षक बनकर बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। मैंने दिल्ली में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, हैदराबाद में, चेन्नई में देखा है 50,000 से लाख, 2-2 लाख रुपए एक महीने में योग शिक्षक कमा रहे हैं। घर जाकर ट्रेनिंग देते हैं लोग, 1-to-1 ट्रेनिंग का एक कंसेप्ट शुरू हो चुका है। बहुत से लोग चाहते हैं कि हमें सुबह कोई हमारी फैमिली के पास योग शिक्षक आए और वो हमें ट्रेनिंग दे, तो इसके लिए उन्हें एक प्रमाणिक योग शिक्षक की आवश्यकता होगी। और जिसके पास गवर्नमेंट का ये सर्टिफिकेट होगा, पतंजलि योगपीठ का सर्टिफिकेट होगा, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का, श्रद्धेय आचार्य श्री का आशीर्वाद होगा, उसे व्यक्ति निश्चित रूप से प्रेफरेंस देंगे। आइए, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण, अपने आत्मनिर्भर बनने की इस मुहिम में आप भी जुड़ जाइए। आप आत्मनिर्भर बने तो राष्ट्र भी आत्मनिर्भर होगा। तो योग आपको आर्थिक रूप से स्वावलंबन तो देगा ही, आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाएगा और आप पूरे समाज को रोग मुक्त करने के लिए अपनी भूमिका अदा कर पाएंगे। आइए एक स्किल योग शिक्षक बने, एक सर्टिफाइड योग शिक्षक बनकर इस राष्ट्र की सेवा में अपने कदम आगे बढ़ाएं। इतना ही कहते हुए विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे। इस विषय में और गंभीर चर्चा को आगे आपके साथ करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम राष्ट्राय स्वाहा।